आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में फिर हमें एक मौका दिया है। आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम पहले कुछ वचन को देखते हैं, फिर उसके बाद छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो वचन है लूका 15 के 11 से 19 तक, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत ही दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तभी कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने शर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। तो यहाँ जो परमेश्वर का जो वचन हमें बता रहा है कि देखो, जब ये बेटा पहले तो दूर देश चला गया और अपनी संपत्ति इसने क्या करा, कुकर्म में उड़ा दी। और जब अपने आपे में आया देखा कि मैं शुगरों के साथ खाऊंगा, मैं इतनी बुरी दिशा में रहूंगा, पता नहीं अपने आप को क्या क्या सोच रहा होगा। तभी उठकर अपने पिता के पास चला और क्या कर रहा है कि जाके कह रहा है कि मेरे पिता के घर में तो मेरे इतने मजदूर हैं, उनको तो इतनी अच्छा खाना मिलता है, क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाकर एक मजदूर की तरह रह लूं। तो इसी तरह इस पुत्र ने क्या करा कि वहां से क्या करता है, चलता है। और जब वहां से जा रहा है तो क्या कर रहा है कि पिता ने जब से जो गया था उसकी बाट जो रिया था कि आज मेरा बेटा आज आ जाए, कल आ जाए, हर समय उसकी बाट जो रिया है। लेकिन जब अपने बेटे को पास में जाके देख लेता है और तभी क्या हो रहा है कि दूर से ही देखा और दूर से देखकर क्या करता है, उसे गले से लगा लेता है। और फिर भी बेटा कहता है, हे पिता, मैं तेरे इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मैंने शर के विरोध भी पाप किया है और मैंने आपके विरोध भी पाप किया है, और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि इसे झट से अच्छे वस्त्र, अच्छी चप्पलें लेकर आओ, इसके लिए सब कुछ अच्छा लेकर आओ। लेकिन मेरा पुत्र पता है क्या था, पहले मर गया था, अब फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, अब ये आनंद करने लगा। तो ऐसे ही जब परमेश्वर के पास एक पापी लौट कर आता है और अपने पापों को मान लेता है और सच्चा पछतावा करता है, तभी परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है और अपने पास बुला लेता है और उसे अपनी संगति में रखता है। तो इसीलिए जो पुत्र मर गया था और अब जीवित रहे, क्योंकि इसके पिता ने इसे जीवित देखा और देखा कि मेरे पास वापस आ गया, और वापस आया तो एक अच्छा इंसान बनकर आया, अपने पापों का पछतावा कर आया। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर के पास, हम सच्चा पछतावा करके जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर भी हमें अपने पुत्र पुत्रिया बना लेता है। तो हम आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें इस वचन से यही सीखने को मिलता है कि हम जब भी कोई पाप करते हैं और पाप से फिर कर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कभी परमेश्वर हमें अपने राज्य से निकालता नहीं है और हमें अपने पास बुलाता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, कोई बात नहीं है, बच्चों से पाप होते ही हैं लेकिन पापा क्षमा कर देता है। लेकिन उसके पापा ने देखा, जाओ अपने नौकरों से कह रहा है मेरे बच्चे के लिए जूती लेकर आओ, अंगूठी लेकर आओ, अच्छे वस्त्र लेकर आओ। तो ऐसे ही हमारा स्वर्ग पिता कितना महान है, जो अपने पवित्र आत्मा से भर के हमारे लिए इस्तेमाल करता है और हमें बुद्धि समझ देता है और हमें अपने काम के लिए आगे बढ़ाता है। जिस तरह से अपने पुत्र के साथ इस बेटे ने करा, पिता ने करा कि देख, मेरा पुत्र पहले मर गया था और अब जीवित रहे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिताजी, किस तरह से उड़ाऊ पुत्र का आपने जीवन बदला और किस तरह से वो अपने आपे में आया और किस तरह से कहा कि मैंने शर के विरोध
पिता के भी विरोध मैंने पाप किया है और अपने पिता के भी विरोध मैंने पाप किया है, तो पिता आपने उस पापी के किस तरह से मन फिराकर उसके पिता के पास लेकर आए। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। कितने मेरे बहन भाई ऐसे हैं पिता, आप उनके भी जीवनों में काम करें, वो भी पछतावा करें और वो भी लौट कर आपके पास आ जाएं प्यारे जो परमेश्वर। कितने लोग दूर देश चले गए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने माता पिता को छोड़कर। आज वो बच्चे भी अपने माता पिता के पास आ जाए जो उनके माता पिता उनकी बाट जो रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप उनके भी जीवनों में बदलाव करें मेरे जो परमेश्वर। यदि कोई काम करने के लिए गया है तो आप उन्हें आशीष और ब्लेस करें प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले। पिता आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जाने कितने लोग आज मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं, आप उन्हें छुएं और चंगाई दे। कितने लोग आज आपके शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें कि कोने कोने में आपका वचन प्रचार हो प्यारे जो परमेश्वर। कितने लोग सताए जा रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनके शताब में आप उनकी सहायता उनकी मदद करें, क्योंकि आपके वचन में लिख रहा है शताब तो आएगा ही प्यारे जो परमेश्वर। जब आप में लोग बढ़ेंगे तो पिता उस शताब से उन्हें बचाएं और उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर, कि तेरे वचन में पीछे ना हटे और आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को महिमा मिलती रहे प्यारे जो परमेश्वर। हम खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर जो सताए जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनके बच्चों की उनके परिवारों की रक्षा करें, उन दास दासियों की रक्षा करें प्यारे जो परमेश्वर जो सताए जा रहे हैं आपके वचन के कारण प्यारे पिता परमेश्वर। उस सताव से उन्हें बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर और उनकी सहायता उनकी मदद करें मेरे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को देखते हैं सुनते हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें। यदि बीमार हैं तो आप उन्हें चंगाई और छुटकारा दिए प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती प्यारे जो परमेश्वर, जितने बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं पिताजी, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें पढ़ाई में ब्लेस करें मेरे जो परमेश्वर। जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जो परमेश्वर। अपने देश की सुरक्षा आपके हाथ में देती प्यारे जो परमेश्वर। हमारे देश को चलाने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते पिताजी। जो भी पिता हमने प्रार्थना में कुछ ज्यादा मांगा है उसके लिए हम क्षमा चाहते पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है सबका आपने प्रार्थना में हाँ में जवाब दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।